the degrees of freedom of a dynamical system the degrees of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates defined as total number of coordinates or independent quantities or भी ये लिखा है ना total number of coordinates or coordinates or independent quantities required to describe completely the position and configuration of the system. Describe completely the position and configuration of the system. Completely the position and configuration of the system. हो गया सब। इसके बाद आप ये देखिएगा, देखिए एक ये डेफिनेशन हो गई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। हम क्या बोलते हैं, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें मूवमेंट हो रहा है लगातार किसी न किसी चीज़ का। तो हम क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। तो एक तो कोऑर्डिनेट्स मुझे काउंट करने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स काउंट करने पड़ेंगे। और दूसरा मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसको मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए कौन कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, मतलब वो कितना फ्री है मूव करने के लिए, कितनी डिग्रीज उसको अवेलेबल हैं फ्रीडम की। फ्रीडम का मतलब कहाँ कहाँ वो मूव कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम अगर अपने आप को एक सिंगल मॉलिक्यूल माने, तो हम ये कहते हैं कि हम आगे भी चल सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर हमारे आगे चलने को बोल दिया जाए कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गया कि हम एक्स की डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा फ्रीडम का जो एरिया है, जो डायरेक्शन है, वो हमको मिल रही है वाई की डायरेक्शन में, ठीक। तो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 हो गया। हम उड़ नहीं सकते, हम जेड की डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो हम 2 कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर सकते हैं। हम आगे और पीछे जा सकते हैं। आगे और पीछे को आप एक कोऑर्डिनेट मान लो, एक्स मान लो। हम राइट और लेफ्ट जा सकते हैं, तो इसको आप दूसरा कोऑर्डिनेट मान लो। तो इस तरीके से हमारे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक ह्यूमन बीइंग का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 2, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ना कई चीज़ें आ जाती हैं कि कई चीज़ें हमको रेस्ट्रिक्ट भी करती हैं। क्योंकि जैसे हम गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही मॉलिक्यूल वाली गैस की हम बात करें। हो सकता है 2 मॉलिक्यूल हो सकता है 3 मॉलिक्यूल हो, ठीक है। हो सकता है सिंगल एटम हो सकता है डाई एटॉमिक हो सकता है ट्राई एटॉमिक हो। मैं तीनों के एग्जांपल लेकर अभी समझाऊंगा। आप नोट करें कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पहले तो ये डेफिनेशन नोट करें, फिर और नोट करिएगा एक और डेफिनेशन। It may also be defined as the total number of independent ways it may also be defined सर हाँ इसका ये मीनिंग है ना, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। हाँ, इसका ये मतलब है वही वाली चीज़ मैं आता हूँ अभी इसमें, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
ठीक है, और हो सकता है शायद ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो या शायद पढ़ें आगे, ठीक है, अभी मैं जानता नहीं, आपको पता होगा उसमें, अभी जब पूरा पढ़ लेंगे हम इसको तो कोरिलेट करके देख लेंगे। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द total number of it may also be defined as the total number of independent ways in which the particles of the system can absorb energy, in which the particles of the system can absorb energy, फिर एग्जाम्पल के तौर पर दो तीन चीजें समझेंगे। एग्जाम्पल, if a particle moves along a straight line, comma, we just need one ब्रैकेट में लिखिएगा x coordinate to specify its position, so its degree of freedom is 1। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? आप कितने आज़ाद हो, आप कहाँ जा सकते हो। आपको अगर ये बोला जाए कि एक पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल को बस ये स्पेसिफाई कर रखा है कि बेटा तू बस सीधा जाएगा और इसी रास्ते जाना है, तेरे को इसी रास्ते वापस आना है, तो तुमको फ्रीडम कितना मिला? पूरा फ्रीडम नहीं मिला, सिर्फ एक डायरेक्शन का फ्रीडम मिला, तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1 है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से ये कहा जाता है कि अगर एक पार्टिकल एक प्लेन में मूव करे, हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले ये देखा, जब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने सबसे पहले देखा कि एक डॉट है, उस डॉट को अगर खींच दिया तो क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब उस स्ट्रेट लाइन को अगर फैला दिया तो क्या बन गया? एक प्लेन बन गया। ठीक है, तो देखिएगा कि प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन कैसे बना? प्लेन बना डॉट से बनी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस की हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ली, उसके पैरेलल एक और लाइन ले ली, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 2 पैरेलल लाइंस ले ली, तो एक रेक्टेंगल बन गया, जिसको हम प्लेन बोल देते हैं। उस रेक्टेंगल को खींचकर हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया तो क्यूबॉइड बन गया। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? कि 3 डायमेंशंस हैं, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई और जेड। तो अगर मैं प्लेन की बात करूँ यहाँ पर, ये हमारा एग्जाम्पल 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ना समझ में आया ना कुछ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो बता देना, क्योंकि अब जो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल है, और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता वो ना आगे के जो डेरिवेशन है वो सीधे सीधे रट के चले जाते हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, इसका इतना है। तो आप कैलकुलेट करना सीख लेना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ प्लेन, इफ अ पार्टिकल moves along a plane, if a particle moves along a plane, we need 2 x, y
वी नीड टू, ब्रैकेट में लिखेंगे x, y coordinates to specify its position, to specify its position. So its degree of freedom is 2. Its degree of freedom is 2. थर्ड एग्जांपल हमारा ऐसा आ जाएगा कि अगर कोई स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब हम बोलेंगे कि जैसे स्पेस में यहाँ तो प्लेन है, और अगर स्पेस की बात करें, स्पेस मतलब कहीं पर भी अगर मूव करें, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तो हम ये कहेंगे तब वो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि वो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट उसको मूव करने के लिए मिल जाएंगे। इफ द पार्टिकल मूव्स इन स्पेस, तो थर्ड में हम ये कहेंगे इफ द पार्टिकल moves in space, its degree of freedom is 3। अगर पार्टिकल स्पेस में मूव करता है तो उसको x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं मूव करने के लिए, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है सर स्पेस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो दोबारा बोलो। स्पेस में तो मतलब डायरेक्शंस तो होती नहीं है, तो हाँ, इन्फिनिटी डायरेक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका इन्फिनिटी? yes. ना ना ना, ऐसा नहीं होता। देखो हम स्पेस की बात करते हैं तो ये हो गया मान लीजिए z एक्सिस, ये हो गया मान लीजिए x एक्सिस, और ये फ्रंट वाले को y एक्सिस मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक। तो वो कहीं पर भी अगर मूव कर रहा है तो मान लीजिए वो ऐसे 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 मूव करता हुआ पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो मैं ये बता सकता हूँ ना कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो x मेजर करूँगा, ओरिजिन से कितनी ऊंचाई पर है तो z मेजर करूँगा, ओरिजिन से कितना आगे है तो y मेजर करूँगा, बस। तो इसका मतलब वो कहीं पर भी स्पेस में मूव करे तो डायमेंशंस मैक्सिमम 3 ही होती हैं, उसके अलावा पांचवी चौथी पांचवी डायमेंशन नहीं आती। ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। अब उसके बाद जो है ये हमने बात करी हर एक में, इफ द पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल, तो हर एक में मैं एक एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। 2 पार्टिकल सिस्टम भी तो हो सकता है, 3 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर ये कहें, नाउ कंसिडर अ सिस्टम ऑफ, नाउ
कंसिडर a system of two particles। अब एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करना है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, तो जिसमें दो पार्टिकल्स हैं तो इसमें आप ये बोलेंगे कि each particle has 3 degrees of freedom। In this case each particle has 3 degrees of freedom जैसे मान लो एक पार्टिकल ये हो गया A, एक पार्टिकल ये हो गया B, ठीक है। तो ये जो A पार्टिकल है इसको तीनों की तीनों डिग्री मिलती हैं, ये y की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, तीनों की डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 3 और b का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, ठीक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि a और b जो है, a और b आपस में इनकी पोजीशन क्या है, आपस में इनका ओरिएंटेशन क्या है। तो हम ये कहते हैं कि अगर a और b आपस में फिक्स रहें, अगर आपस में फिक्स रहें तो हम ये कहेंगे कि इनका एक ओरिएंटेशन वहाँ से कम हो जाता है। कैसे, नोट करिएगा जरा, इसमें आप लिखें इफ द टू पार्टिकल रिमेन एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, if the two particles remain at fixed distance from each other, at fixed distance from each other, then there is one definite relation between them. Then there is one, आगे इस तरफ मेंशन कर रहा हूं मैं, then there is one definite relation between them. Then there is one definite relation between them. As a result, the number of coordinates required to describe the configuration, as a result, the number of coordinates required, as a result, the number of coordinates required to describe the configuration of the system, required to describe the configuration of the system, required to describe the configuration of the system reduces by 1, reduces by 1. So the degree of freedom, will be equal to 6 minus 1 मतलब 5, 6 minus 1 मतलब 5। तो यहाँ से हमने क्या करा, हमें ना अब एक चीज़ देखनी है कि हमें जब भी कभी कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, 2 पार्टिकल सिस्टम हो, 3 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो। देखो अगर 1 पार्टिकल सिस्टम है
और हमको कुछ भी नहीं दे रखा है, वो पूछेंगे एक वन पार्टिकल सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, तो आप बोलेंगे 3s का डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो वन पार्टिकल का तो हमेशा हम 3 बताएंगे। अब जरा देखिएगा कि अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है जैसे कि ए और बी है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए और बी के बीच में एक रिलेशन है। ये जो रिलेशन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन 2 पार्टिकल्स को कनेक्ट कर रहा है, अगर दोनों फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, तो हम ये कहेंगे ये डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में या जेड की डायरेक्शन में। तो ए और बी एक 2 पार्टिकल सिस्टम है, यानी कि जब ये मूव करेंगे तो साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है, ये साथ साथ मूव करेंगे। तो आप ये सोचिएगा कि अगर ये वाली डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में अगर मैं कहूँ कि ए कहाँ मूव कर सकता है, एक्स की डायरेक्शन में, भाई बी भी तो फिर एक्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, क्योंकि ए चलेगा तो बी भी चलेगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच में रिलेशन है। तो हमने जो इसका 3 बोला, वो कब बोला कि ए अकेला एक्स की डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई की डायरेक्शन में भी जा सकता है, और फ्रंट में जेड की डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से बी अकेला अगर हो, तो ये बी अगर अकेला हो तो ये आपका एक्स की डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई की डायरेक्शन में भी जा सकता है, और जेड की डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन जब ए और बी जुड़े हुए हैं और एक्स की डायरेक्शन में ही जुड़े हुए हैं, ठीक, तो अब आप ये कहें कि ए अगर एक्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेटा उस टाइम बी भी एक्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब एक्स को 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स को 1 बार लो। वाई और जेड कितना हो गया, एक्स को 1 बार ले लिया ए के केस में, ए के केस में एक्स को 1 बार ले लिया, तो ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। बी के केस में एक्स नहीं लेंगे क्योंकि ए और बी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं आपस में, तो बी के केस में एक्स नहीं लेंगे, वाई और जेड लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 5 हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है। फिर आप ये कहेंगे कि एक्स ही क्यों, वाई भी तो हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल हाँ भाई, जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम वाई बोल देते हैं। तो सोचिए कि एक पार्टिकल यहाँ पर है हवा में, एक पार्टिकल यहाँ पर है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है और फिक्स्ड है। तो अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये जो मेरा थंब है ये पहला पार्टिकल है और ये जो इंडेक्स फिंगर है दूसरा पार्टिकल है, तो अगर ये ऊपर मूव कर रहा है, वाई की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ए मूव करेगा तो बी भी मूव करेगा, ठीक है, बी मूव करेगा तो ए भी मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वाई की डायरेक्शन में हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बार नहीं लेने कि ए का वाई अलग लें और बी का वाई अलग लें ना, ए और बी का वाई दोनों का 1 बार ले लिया हमने। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। सर वो 3 तो लेने जैसे एक्स एक्सिस में मूव करे, तो सर फिर वो 2 कैसे आया 5 बनाने में? अच्छा 2 कैसे आया? हमने ये कहा कि ए जो है, ए किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में। बी को मैं एक्स काउंट ही नहीं करूंगा क्योंकि ए और बी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, दे रिमेन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब एक्स मेजर नहीं करेंगे तो क्या बचा, वाई और जेड ही तो बचा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये ए से जुड़ा हुआ है तो ए के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसको ए के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब ए जो है, ए को हमने ये कह दिया कि ए अगर एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है तो बी भी एक्स की डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो अब ये हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि वो एक्स की डायरेक्शन में जुड़े रहे, हो सकता है वाई की डायरेक्शन में जुड़े रहें, हो सकता है जेड की डायरेक्शन में जुड़े रहें, तो हैं तो एक पार्टिकल ही ना। तो जब वो जुड़े रहेंगे तो कोई एक ही डायरेक्शन होगी, या तो एक्स होगी या वाई होगी या जेड होगी। तो हमको एक रिड्यूस कर देना है, उसमें से एक रिड्यूस कर देना, मतलब टोटल इसका ए का कितना 3, बी का कितना 3, तो हमको उसमें से 1 रिड्यूस कर देना है। 1 क्यों रिड्यूस कर देना है, क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशन है, समझ गए। तो अब इसको बताइए बेटा, क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। सर ये जरूरी है एक्स एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे? जेड एक्सिस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। बताइए भाई, मेरी बात समझ में आ गई सबको? देविना, कनिष्क, नव्या, नित्या, पार्थ, रुद्रांश, समझ गए? वेदांत, अर्जुन, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी हम बार बार थोड़ी समझेंगे। अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा तो एक काम करते हैं,
अगर हमको एक पार्टिकल दे रखा है, ध्यान से समझना, अगर एक पार्टिकल दे रखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3। अगर 2 पार्टिकल दे रखे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 6। अगर 3 पार्टिकल दे रखे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। 4 हैं तो 12। उसके बाद आप ये देखेंगे क्या उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है। जैसे यहाँ पर ये दे रखा था कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स का मतलब ये है वो 2 पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं आपस में, सिस्टम का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर वो सिस्टम ना बोले तो हम ये कहेंगे कि हाँ फिर कोई बात नहीं है, फिर तो 3 पार्टिकल हैं तो 3 3 ज़ा 9, 4 पार्टिकल्स हैं तो 3 4 ज़ा 12, 5 हैं तो 15। तो आपको ये देखना है कि उनमें रिलेशन है। हमने कहा कि यस वो एक सिस्टम है तो उनके बीच में रिलेशन है, तो कितना रिलेशन होगा एक और 2 पार्टिकल्स में, एक ही तो रिलेशन होगा। तो आप रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ये जो पूरी कहानी समझे 6 - 1 = 5, ये कैसे रियलाइज होती है, एक फॉर्मूला बनाएंगे इसका, नोट करें कि इफ n is the number of particles in the system, if capital N is the capital N is the number of particles, if capital N is the number of particles in the system, and K number of independent K हो गया number of independent relations between the particles, number of independent relations between the particles, then degrees of freedom या डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोल देते हैं हम स्मॉल f, स्मॉल f इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस के, 3 इंटू n माइनस के। तो यहाँ पर आप समझ गए n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर क्या था, क्या बोला था हमने, नाउ कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर बेटा इस केस में आप ये देखिए पार्टिकल्स कितने थे, 2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 2 पार्टिकल्स, तो 2 पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन कितना होगा, एक ही तो रिलेशन होगा, तो -1। तो ये क्या आ गया, ये इस तरह से 5 आ गया। तो अब आपको बार बार ना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये समझिएगा कि जितने पार्टिकल्स हों उसको 3 में मल्टीप्लाई करो, और जितने पार्टिकल्स हों उसके हिसाब से हम रिलेशन देख लेंगे, रिलेशन कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए जी, अब इसमें 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सर एक बात पूछनी थी, क्या, टर्म 2 की जैसे फिजिक्स का, इसके लिए एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स काफ़ी है ना? बहुत है। नोट करें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, हेडिंग डालिएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? एक ऐसी गैस जिसमें एक ही एटम हो, मोनो मतलब सिंगल। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, इसमें हम ये लिखेंगे मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है? एक। तो हियर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि नंबर ऑफ एटम 1, मोनो एटॉमिक का मतलब 1 एटम। ठीक है। अच्छा, जब एक ही एटम है तो भाई वो किसके साथ रिलेशन होगा उसका? किसी के साथ भी नहीं। तो रिलेशंस कितने हो गए उसके? 0। देयरफॉर f इज इक्वल टू 3n माइनस k, मतलब 3 इंटू 1 माइनस 0। तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया? 3। f हो गया 3। ठीक है। अगला नोट करें, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डाई एटॉमिक गैस। जब डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो n कितना हो जाएगा? भाई 2 एटम है उसमें, 2 एटम है, यानी कि सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो n इज इक्वल टू 2, और 2 पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन कैसा होगा? एक ही तो रिलेशन होगा उनके बीच में, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर इधर हम बोलेंगे देयरफॉर f इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? f इज इक्वल टू 5। ठीक है। डाई एटॉमिक गैस का 5 हो गया। फिर देखिएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। Degrees of freedom of a triatomic gas. Degrees of freedom of a triatomic gas। तो ट्राईएटॉमिक गैस, तो नंबर ऑफ एटम्स, ट्राईएटॉमिक का मतलब कितने हो गए? 3 एटम्स हो गए। ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, हाँ n इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसके बाद में ना आप लिखें ट्राईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ट्राईएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स 2 तरीके के होंगे। Triatomic gas molecules are of 2 types. First है non-linear molecule। नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ये ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया कि भाई 3 एटम हो जिसमें, ठीक है, तो वो तीनों एटम एक लाइन में ना हो, अलग अलग हो कहीं पर भी। तो मैंने कहा एक एटम हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी। तो हियर नंबर ऑफ एटम्स
नंबर ऑफ एटम्स तो 3 हो गए, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, ए बी बी सी ए सी। बिल्कुल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, इंडिपेंडेंट। तो ए बी का बी सी से कोई मतलब नहीं है, ए बी की डायरेक्शन कहाँ है, बिल्कुल अलग, ठीक है। बी सी की डायरेक्शन कहाँ है, बिल्कुल अलग। ए सी की डायरेक्शन कहाँ है, बिल्कुल अलग। तो ए बी बी सी और ए सी, ये तीन टोटली इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा के की वैल्यू भी 3 हो गई। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3n माइनस के। तो F इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितना आ गया, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में 6 आ गया। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ये बता नहीं रहे भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है। कनिष्क, देविना, पार्थ, रुद्रांश, वेदांत, नित्या, नव्या। यस सर। चलिए अगला देखिएगा, ये तो हो गया नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात। अब आते हैं लीनियर मॉलिक्यूल पर। तो सेकंड देखिएगा लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है भाई, 3 पार्टिकल्स हैं, ट्राई एटॉमिक गैस मतलब 3 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल इधर ले लिया ए, एक पार्टिकल इधर ले लिया बी, एक पार्टिकल इधर ले लिया सी। हियर n इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 होगा, क्योंकि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, एक रिलेशन है। बी और सी के बीच में क्या है, एक रिलेशन। लेकिन जब मैं, तो ए बी बी सी से इंडिपेंडेंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, अलग अलग है, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि अब अगर मैं ए सी की बात करता हूँ, ए और सी में रिलेशन बनाता हूँ, तो हम ये कहेंगे भाई ये तो पाथ ये वाला पढ़ रहा है, ए बी वाला, ए और सी में ए बी वाला पाथ पढ़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये तो ए सी का रिलेशन तो ए बी पर डिपेंड कर रहा है। फिर हमने कहा अच्छा आगे चलते हैं, तो बी सी, तो इसका मतलब ए सी के पाथ में बी सी भी पढ़ रहा है, ठीक है। आप ये देखिए ए बी के पाथ में बी सी का कोई लेना देना नहीं है, बी सी ए बी के बाद है, ठीक है। और बी सी के पाथ में ए बी का कोई लेना देना नहीं है, ए बी बी सी से पहले है। लेकिन ए सी के पाथ में ए बी भी लाई कर रहा है, बी सी भी लाई कर रहा है, तो ए बी और बी सी तो इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गए। लेकिन ए सी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है इन पर, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3n माइनस के, मतलब 3 इंटू 3 माइनस 2, ये क्या हो गया बेटा 7। लीनियर मॉलिक्यूल के केस में 7। अब आप ये देखिएगा, वैसे बड़ा वास्ट टॉपिक है ये, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जो मतलब हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आती है कि भाई अगर मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, ट्राई एटॉमिक गैस है, तो इनके केस में हमें नॉन लीनियर और लीनियर, तो उसमें वो बता देंगे कि नॉन लीनियर क्या है और लीनियर क्या है। अच्छा अगर नहीं पता है तो 2-3 चीज़ें हम नोट करेंगे कि एग्जाम्पल इसका लेंगे H2O एंड SO2। एग्जाम्पल इसका ले लो नॉन लीनियर का, H2O एंड SO2, H2O एंड SO2, ठीक है। और लीनियर का एग्जाम्पल लीजिए, लीनियर का एग्जाम्पल है CO2 CS2 HCN। एग्जाम्पल CO2 CS2 HCN, ठीक है। और फिजिक्स में और बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में है ये वाला टॉपिक आपके यहाँ, ठीक। अभी नहीं कराया है तो शायद करवाएं। तो और इससे ज़्यादा फिजिक्स में आपको और ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नोट करेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इसमें है, इट स्टेट्स दैट इन एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसका जो ये लॉ है सिलेबस में हमारे है, इसका लॉ एग्जैक्टली आपको जो लिखवा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में आपको याद करना है। लिखें, इन एनी डायनामिकल सिस्टम, इन एनी dynamical system, in any dynamical system in thermal equilibrium, in any dynamical system in thermal equilibrium, comma, the energy is equally distributed among the energy is equally distributed among its various degrees of freedom and the energy associated with each degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom per molecule is each degree of freedom per molecule is 1/2 kBT kB, capital T, where kB is Boltzmann constant and T is the absolute temperature of the system, where kB is Boltzmann constant and capital T is the absolute temperature of the system. ठीक है, इन एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और डायनामिकल सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 1 2 3 4 8 10 हजारों कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो वो जो सारे के सारे मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जितनी भी डायरेक्शंस हैं उसकी फ्रीडम की कि मॉलिक्यूल जिस जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे जैसे जा सकते हैं, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो एक तो ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो कितनी होती है, ये लिखा है एंड दिस एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ केबीटी, केबी क्या है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कैपिटल टी है उस सिस्टम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रूफ है, प्रूफ देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
इतना ही कर लीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बच ये है, इसका प्रूफ बचा हुआ है आपका। और जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है, और मीन फ्री पाथ तो हटा दिया है, एवोगाड्रो नंबर है। बस जी 3 टॉपिक बचे हुए हैं, कल करवाता हूँ। ठीक।